सम्मानित अध्यापक बंधुओं, मित्रों, विद्यार्थी बंधुओं, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोगों का अपार प्यार, स्नेह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मैं और अच्छा प्रयास कर सकूं। अभी कल इलाहाबाद सीएमपी डिग्री कॉलेज के नीरज कुमार सर जी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी हमारा उत्साह बढ़ाया। इसके लिए भी मैं नीरज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज का विषय बहुत ही व्यापक है। उत्तर प्रदेश का जीके बताना है और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, अथवा आपका रेलवे भर्ती की परीक्षा हो, क्लर्क ग्रेड की परीक्षा हो। जो भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश से, चाहे वो केंद्र सरकार की परीक्षा हो या राज्य सरकार की परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने ताकि सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकें। हमने उत्तर प्रदेश का वो सारा विषय सम्मिलित करने की कोशिश किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान से सुने। आइए उत्तर प्रदेश की पहले हम बेसिक जानकारी देते हैं। बेसिक जानकारी के बाद फिर उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की तरफ चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी आप बोर्ड पर देखें। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.95 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। और साक्षरता दर 69.7% है। जिलों की संख्या 75 है और मंडल 18 हैं। तहसीलों की संख्या 316 है और विकास खंड या ब्लॉक 822 है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 58,036 है और गांव की संख्या 97,941 है। लोकसभा सदस्य संख्या 80 है और राज्यसभा सदस्य संख्या 31 है। विधानसभा सदस्य संख्या 403 है तथा विधान परिषद 99 है। विधायक जो चयनित किए जाते हैं 403 है। एक एंग्लो इंडियन अलग से मनोनीत किया जाता है, लेकिन उनका सहयोग सरकार बनाने में नहीं होता, इसलिए विधानसभा की संख्या 403 ही दर्शाई गई है। अब इससे अगर प्रश्न कभी कभी बनते हैं, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कभी जनसंख्या पूछ ली जाती है तो कभी जनसंख्या घनत्व, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। और लिंगानुपात में तो सभी राज्य पीछे हैं सिवा केरल को छोड़ करके। केरल का लिंगानुपात जो है वो अधिक है। और साक्षरता दर 69.7 है जो कि कम है। और जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है, मंडल 18 हैं, तहसील 316 हैं और विकासखंड 822 हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर प्रश्न आपको टकराया करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषद से। इनको आप अच्छे से देख लें और ये आपको बेसिक जानकारी रटा भी होना चाहिए। और अब हम आगे चलते हैं। राज्य की पशु बारहसिंघा है, राज्य की पक्षी सारस है, सारस आप हर जगह देखते ही होंगे। और राज्य की पुष्प पलाश है और राज्य की वृक्ष अशोक। सभी विद्यालयों में अशोक से सजा बजा विद्यालय रहा करता है, इसलिए आप अशोक को भी जानते हैं। राज्य की चिन्ह कुछ इस तरह से बना रहता है, इसको गौर से देखें। 2 गोला रहते हैं और बीच में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है। 2 मछलियां रहती हैं और बीच में धनुष और तीर धनुष और 2 मछलियां। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आप विद्यालयों में देखेंगे और तमाम भी उत्तर प्रदेश की संस्थाओं में आप इसको देखते होंगे। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और इनका पूर्व का नाम अजय सिंह बिष्ट जी है और यह पहले गोरखपुर के सांसद थे और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि 25वें राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को शपथ लिया था। अब हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश, ये सहारन जो है इसका उत्तरी जिला है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। दक्षिणी जिला की बात है तो दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है, ये आपका सोनभद्र है। पूर्वी जिला बलिया है, और पश्चिमी जिला पूछा जाए तो गाजियाबाद, और इधर जो है नोएडा, बागपत, ये सभी पश्चिमी जिला हैं, लेकिन आप गाजियाबाद को भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं सहारनपुर किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो अब सीमा की बात करते हैं तो सहारनपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल से सीमा बनाता है। अब अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सहारनपुर किस राज्य से न्यूनतम सीमा बनाता है, तो न्यूनतम सीमा यह हिमाचल प्रदेश से बनाता है। बिल्कुल थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में टच होता है, और अधिकतम सीमा उत्तरांचल से बनाता है। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, या कौन कौन से ज़िले हैं जो उत्तराखंड से साझा करते हैं। तो 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड से साझा करते हैं। वो ज़िले कौन कौन से हैं, लिखा तो इधर है, इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नक्शे से आपको ज़्यादा याद होगा। आप मेरे साथ साथ गौर करते चलें और शायद आसानी होगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पुनः आप देखिए, सहारनपुर नंबर 1 हो गया, फर्स्ट जिला। सेकंड की बात करें तो मुजफ्फरपुर दूसरा हो गया, बिजनौर हो गया तीसरा जिला, और मुरादाबाद हो गया आपका चौथा जिला, और रामपुर हो गया आपका 5वां जिला, बरेली हो गया आपका 6वां, और पीलीभीत हो गया 7वां। इस तरह से आप यह जान सकते हैं कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है सीमा रेखा बनाते हैं। कितने जिला? 7 जिला सीमा रेखा बनाते हैं। अब हम इन्हीं से कुछ प्रश्न भी जो जिले मिले हैं थोड़ा बताना चाहेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि मुरादाबाद क्यों प्रसिद्ध है? ये पीतल नगरी है, यहाँ पीतल के बर्तनों का काम होता है, और रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत और नेपाल से सीमा रेखा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, नेपाल से भी सीमा रेखा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं आप गौर करें? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगर इनमें भी आप संख्या की बात करें तो पीलीभीत अब 1 नंबर पे आ गया, लखीमपुर खीरी आपका दूसरे नंबर पर है, बहराइच आपका तीसरे नंबर पर है, श्रावस्ती आपका चौथा जिला हुआ, बलरामपुर 5वां, और सिद्धार्थनगर 6वां, और महाराजगंज 7वां। आप जो है कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, तो आप बेखटके उत्तर दे सकते हैं कि नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब जो जिले बीच में मिले हुए हैं इनसे थोड़ी थोड़ी बातें भी बताते चलेंगे। देखिए, ये आपका दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बीच में है। क्योंकि इधर से घाघरा नदी जाती है, इसी के किनारे जंगली एरिया भी है। लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक जंगल भी है। तो यहीं पर आपका दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जहाँ पर शेर, चीते, भालू, हिरन आदि पाए जाते हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा बनाता है, नेपाल देश से, और उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। और लखीमपुर खीरी
सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। अगर सबसे बड़ा जिला हमको मालूम होना चाहिए तो सबसे छोटा जिला भी मालूम होना चाहिए। छोटा जिला भदोही है। भदोही का क्षेत्रफल 1055 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि ये मिर्ज़ापुर से काट के बनाया गया था तो यह जिला बहुत छोटा है। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर। और अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपका बहराइच है। श्रावस्ती, श्रावस्ती जो है न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती की 49% है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि उत्तर प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो कहाँ भाई, श्रावस्ती जिले की न्यूनतम साक्षरता दर 49% है। अधिकतम साक्षरता दर कहाँ की है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर गाजियाबाद की 85% है। कभी कभी न्यूनतम और अधिकतम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो गौर से जरूर सुनिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, इसी के पास में आप देख रहे हैं कि ये गोंडा है। और आगे फैजाबाद जहाँ पर अयोध्या है, जिसे जो सरयू नदी के किनारे है। और अयोध्या का राम मंदिर पर चर्चा जो है आए दिन आप सुनते रहते हैं, इसलिए इसको सब लोग जानते हैं। अब इनसे थोड़ी से कुछ जानकारी मैं और भी बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। काकोरी कांड, जो कि लखनऊ के पहले काकोरी कांड हुआ था। सहारनपुर से पैसेंजर जाती थी जो लखनऊ को जाती थी। तो पहले अंग्रेज़ लोग जो है क्या किए, ये 1925 की बात है। उस समय पैसेंजर गाड़ी में हर स्टेशन से धन जो है लेते थे, जो भी धन इकट्ठा होता था, और लखनऊ में इकट्ठा करके बाद में अंग्रेज अपने यहाँ उसको ले जाते थे या उस धन का उपयोग करते थे। तो हमारे यहाँ के कुछ क्रांतिकारी बहादुर थे जिन्होंने सोचा कि हम सरकारी खजाना लूट लें और लूट करके हम देश की आज़ादी में योगदान दें। और यह कांड जो है रेल डकैती कांड आपका काकोरी कांड कहलाता है, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें लगभग 40 क्रांतिकारी शामिल थे और उनमें 4 को फांसी की सज़ा हुई है। जिन 4 को फांसी की सज़ा हुई है उनका नाम और कहाँ हुई है, स्थान आप जरूर देखें। देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी की सज़ा 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में हुई। ये जो फंदा बना हुआ है ये फांसी का फंदा है। कहाँ कहाँ बना हुआ है आप गौर से देखेंगे समझ में आएगा। गोंडा में किसको फांसी हुई, तो राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी हुई। अशफाक उल्ला खां, इनको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा हुई। ये फैजाबाद है और ये फांसी का फंदा बना हुआ है। तो फैजाबाद में किसको फांसी हुई, आप उत्तर दे सकते हैं कि अशफाक उल्ला खां जी को फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको फांसी कब हुई है, इनको भी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में फांसी की सज़ा हुई है। ये देखिए गोरखपुर है और ये फैजाबाद, अलग अलग जेलों में इन अभियुक्तों को फांसी दी गई है, कहीं देश में बवाल ना हो जाए। रोशन सिंह 19 दिसंबर 1927 को इनको इलाहाबाद के पास नैनी जेल में फांसी दी गई है। और इनका जहाँ पर फांसी हुआ है अब उसको स्मारक टाइप में जो है डेवलप कर रहे हैं। ये अच्छी पहल है सरकार की, और कुछ लोगों की जो इन्होंने पहल किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आप आगे बढ़ें। बिहार से सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं, तो बिहार राज्य से जो सीमा बनाते हैं उन ज़िलों को आप देखें। महाराजगंज, महाराजगंज आपका ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और आपकी जो है अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वो कौन सा ज़िला है, पूर्वी ज़िला, जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से महाराजगंज बनाता है, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो यह बिहार से बनाता है।
और ये हो गया आपका महाराजगंज। फिर नंबर 2 पे आप कर लीजिए कुशीनगर, देवरिया, बलिया, 5वें पर गाजीपुर, चंदौली, और ये हो गया आपका सोनभद्र। क्रमशः इन जिलों को आप जो है बिल्कुल देख लें। महाराजगंज बिहार से सीमा बनाने वाले जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब इन जिलों की भी थोड़ी थोड़ी विशेषता हम बताते चलेंगे। कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ था। चुंद नाम के व्यक्ति ने इनको जहर दे दिया था और महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो यहीं पर इनका जो है अंतिम संस्कार हुआ है महात्मा बुद्ध जी का। और पहले कुशीनगर देवरिया बोलते थे, क्योंकि देवरिया का ही हिस्सा कुशीनगर है। अब यह अलग जिला बन गया है। अब देवरिया पर आते हैं। देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत की पहली चीनी मिल कब और कहाँ लगी थी, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि भारत की पहली चीनी मिल देवरिया में स्थापित हुई है 1903 ईस्वी में। अब आ गया यह बलिया। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सुरहा ताल पश्चिम बिहार केंद्र है बलिया में। और बलिया के आपके चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी थे, बलिया के ही थे, तो आप बलिया को आराम से याद कर सकते हैं। गाजीपुर मादक द्रव्यों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गाजीपुर ही 75 जिलों में एक ऐसा जनपद है जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में अफीम कहाँ बनती है? आप उत्तर दे सकते हैं कहाँ बनती है? गाजीपुर में। और यहीं से तस्करी भी होती है। बिहार में, नेपाल में, अन्य जगहों पर चूँकि अफीम का डिमांड काफ़ी रहता है और इसका चोरी छिपे जो रेट मिलता है वो कई गुना मिल जाता है। इसके बाद ये आपका चंदौली है, और चंदौली के बाद आपका सोनभद्र आता है। सोनभद्र आपका ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। देखिए, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला आपका है सहारनपुर, और ये उत्तरी जिला, और ये हुआ आपका दक्षिणी जिला। ये कई राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से। कौन कौन राज्य हुए? बिहार, झारखंड, ये जो काले रंग से है झारखंड है, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से। किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? तो उन राज्यों का आप उत्तर दे दीजिए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब जो है इसे हम ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। ऊर्जा नगरी क्यों कहते हैं सोनभद्र को? तो यहाँ पर रिहंद बांध है, जहाँ पर कि 300 मेगावाट की बिजली बनती है, जिससे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ है। और यहीं पर रेणुकूट में जो है हिंडाल्को नाम की एल्युमिनियम कंपनी स्थापित है। रेणुकूट में कौन सी कंपनी स्थापित है? हिंडाल्को नाम की एल्युमिनियम कंपनी। तो आप बराबर उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा है, ये थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पर लगभग 2400 मेगावाट बिजली बनती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का केंद्र भी है। और अपने पूरे भारत देश की अगर हम बात करें तो कोयला से जो बिजली बनती है उसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, और कोयला से बनने वाली बिजली 60% है। इसीलिए सरकार का प्रयास है कि दूसरे विकल्प खोजे जाएं ताकि ऊर्जा कुछ बची रहे, भविष्य में काम दे। और इसी बचत को देखते हुए आपके मिर्ज़ापुर में सोलर पैनल से जो बिजली बनती है, 75 मेगावाट का सोलर प्लांट आपके मिर्ज़ापुर में है। यह भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि सोलर पैनल प्लांट कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर में 75 मेगावाट का। दूसरा एक अभी प्रस्तावित हुआ है जिस पर काम चल रहा है, कानपुर में लगभग 250 मेगावाट का
सोलर पैनल बनना है, उस पर काम चल रहा है। इस तरीके से आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए। सरकार दिनों दिन बढ़ावा दे रही है सोलर एनर्जी पर। घरों पर लगवाएं और ऑफिसों में लगवाएं, जिससे ऊर्जा बचे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसी से जुड़ा हुआ आपका भदोही है, जो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1055 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको काफ़ी प्रश्न इधर बताए गए। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये आपका बिहार में गया है। गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेपाल में जन्मे थे। 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व जो है उनकी मृत्यु हुई और सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया था। सारनाथ से एक प्रश्न और अक्सर आया करता है कि अशोक स्तंभ जो लिया गया है, जो नोटों में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ के लाट से लिया गया है। यह प्रश्न भी आप जान लें। और सारनाथ से ही लगा हुआ आपका वाराणसी है। वाराणसी में जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए, वाराणसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रेल इंजनों का निर्माण होता है, साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है, और विश्वविख्यात यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपके बनारस में है। और बनारस को आप बनारस जानते भी हैं, मोदी जी यहीं से चुनाव लड़े थे और ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है। तो अगला पार्ट में अब हम आपको अन्य जो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान रह गया है, शेष अगले पार्ट पर हम बताएंगे। अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।